हेलो साथियों, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीडीपी क्वीन हिमांशी मैम पर। तो मेरे सभी साथियों को एग्ज़ाम के लिए अग्रिम बधाइयाँ, जिनका कल यूपी टेट का एग्ज़ाम है। उम्मीद है कि आप सभी लोगों का एग्ज़ाम बेहतरीन जाएगा और जो आप लोगों ने मेहनत की है उसको दिखाने का समय आ चुका है। हार्दिक शुभकामनाओं के साथ में आप लोगों को आपका सभी का एग्ज़ाम अच्छा जाए, बेस्ट ऑफ लक। तो आज हम करने वाले हैं अपनी यूपी टेट हिंदी की क्लास, जिसमें रहेंगे 40 क्वेश्चंस। महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है, 40 क्वेश्चन करेंगे और 40 के 40 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो जितने भी लोग इस समय क्लास में जुड़ चुके हैं उन सभी को अग्रिम बधाइयाँ एग्जाम के लिए, और बहुत अच्छी तरीके से एग्ज़ाम आप लोगों को देना है। पॉजिटिव माइंड लेकर के जाना है और अच्छे तरीके से एग्ज़ाम को देना, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। जितने भी लोग इस समय क्लास में जुड़ चुके हैं, सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए अपने साथियों के पास में और वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आप चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। पहला क्वेश्चन है, पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी में कौन सा समास होगा? अच्छा क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन भी है। पंचवटी में अगर समास की बात की जाए तो यहाँ पर जो समास हो जाएगा वो हो जाएगा द्विगु समास। कौन सा होगा? द्विगु समास हो जाएगा पंचवटी में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसकी यानी 1 जो है बिल्कुल सही इसमें है, द्विगु समास। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, मृगनयनी में कौन सा समास है? मृगनयनी, पहला ऑप्शन है अव्ययी भाव, दूसरा है तत्पुरुष, तीसरा है कर्मधारय और चौथा ऑप्शन है बहुब्रीहि। मृगनयनी में कौन सा समास होगा? क्वेश्चन नंबर 2 का अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल समय इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा मृगनयनी में। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर इसका। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? अगर आप लोगों ने कारक पढ़े हैं तो आपको पता होना चाहिए कि से, ने, को, के लिए में अपादान कारक की विभक्ति कौन सी है। तो काफ़ी आसान और अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आंसर नहीं कर सकते हैं, अगर पढ़ा है तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। अपादान कारक की विभक्ति हो जाएगी से। क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही है, से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? आपको बताना है निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में हुआ। पहला ऑप्शन है, यह मेरी निजी पुस्तक है। दूसरा है, आज अपनापन कहाँ है। तीसरा ऑप्शन है, अपनों से क्या छिपाना। जबकि चौथा ऑप्शन है, आप भले तो जग भला। तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें जो निजवाचक सर्वनाम आपको बताना है तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आप भले तो जग भला में जो है निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आप भले तो जग भला। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, शिव का विशेषण क्या है? आपको बताना है इन वाक्यों में शिव का विशेषण क्या है। पहला है शंकर, दूसरा है शैव, तीसरा है शैल और चौथा ऑप्शन है शिवेश। तो अगर हम शिव के विशेषण की बात करें तो कई लोगों को पता भी होगा और पता भी होना चाहिए। शिव का विशेषण हो जाएगा शैव, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा? शैव बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। जितने लोग इस समय सेशन में जुड़ चुके हैं सभी लोग साथियों के पास में सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 40 के 40 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आप लोगों के लिए। एग्जाम में इसी क्लास से आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन। तो अगर एक क्लास से 4 से 5 नंबर देखने को मिल जाए तो फिर बात ही क्या है। तो एक बार सेशन को शेयर करिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। फिर देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन है, वह घर पहुंच गया। वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया आपको बताना है इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? पहुंच गया के बारे में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा है द्विकर्मक क्रिया, तीसरा है संयुक्त क्रिया, जबकि चौथा ऑप्शन है पूर्वकालिक क्रिया। वह घर पहुंच गया, तो सभी लोग आंसर करेंगे वह घर पहुंच गया यानी कि वो पहुंच गया यानी कि पहले ही पहुंच गया। तो इसमें पूर्वकालिक हमें मालूम हो रहा है कि इसमें पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, पहुंच गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, संतोष से बढ़कर सुख नहीं, कैसा वाक्य आपको बताना है। संतोष से बढ़कर सुख नहीं कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमने अपनी क्लास के लिए एक क्लास हमने 1 से 2 क्लास हम लोग कर चुके हैं कि मिश्र वाक्य किस प्रकार से पहचानने हैं, सरल वाक्य किस प्रकार से पहचानने हैं। इस पर संबंधित अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो फिलहाल नहीं देखी है तो अब टाइम भी नहीं बचा देखने का है। तो अगर आप लोगों को आते हैं तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। संतोष से बढ़कर सुख नहीं अगर आपको आता है, मिश्र वाक्य सरल वाक्य के बारे में कुछ पता है तो आप लोग आंसर कर लेंगे। यह वाक्य है सरल, कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है, संतोष से बढ़कर कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन है, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। वाक्य जोड़ा गया है किंतु के साथ में, तो आपको बताना है किस प्रकार का वाक्य है, सरल है, मिश्र है, संयुक्त वाक्य है या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर, तो इस क्वेश्चन का आंसर करिए, मजदूर मेहनत करता है किंतु
उसके लाभ से वंचित रहता है, किंतु के साथ में वाक्य जोड़ा गया तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कैसा है यह संयुक्त वाक्य है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उसने परिश्रम तो किया किंतु सफलता नहीं मिली। सेम वाक्य है, खाली थोड़ा सा चेंज किया लेकिन जोड़ा गया है किंतु के साथ में, तो ये भी हो जाएगा किस प्रकार का वाक्य आपको बताना है, ये भी हो जाएगा संयुक्त वाक्य, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है, संयुक्त वाक्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे, किस प्रकार का वाक्य है। करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे, किस प्रकार का वाक्य हो जाएगा। सभी लोग आंसर करेंगे, सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। यह वाक्य है मिश्रित, किस प्रकार का है, मिश्रित वाक्य, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, मिश्रित वाक्य इसमें। अगला क्वेश्चन है, ईश्वर तुम्हें सफलता दे, ईश्वर तुम्हें सफलता दे। आप सभी लोग यूपी टेट का एग्जाम जरूर पास करेंगे, अच्छे नंबरों के साथ में पास करेंगे, ऐसी हम कामना करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ईश्वर तुम्हें सफलता दें। किस प्रकार का वाक्य है, सफलता दें, तो ये वाक्य है, कैसा है, सभी लोग आंसर कर लीजिए। इच्छावाचक, किस प्रकार का है, इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, ईश्वर तुम्हें सफलता दे। अगला क्वेश्चन है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। सभी लोग आंसर करेंगे कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। ठेकानुप्रास है, लटानुप्रास है, वृत्तानुप्रास है, या फिर अंत्यानुप्रास है। तो इस क्वेश्चन का देखा जाए जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्या होगा, लटानुप्रास होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर है, लटा अनुप्रास। पूत कपूत, अगर आपका पूत कपूत निकल गया, नालायक निकल गया, तो भी धन इकट्ठा करने का कोई फायदा नहीं है। और अगर आपका पूत अच्छा है, कमाने वाला है, तो भी धन इकट्ठा करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो कमाकर खा सकता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, उस तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, आपको बताना है। उस तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े में कौन सा अलंकार है। प्रतीप, यमक, अनुप्रास, या फिर रूपक। उस तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, इसमें जो है प्रतीप अलंकार, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। कौन सा अलंकार है, प्रतीप अलंकार इसमें। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को सभी के पास तक भेज दीजिए एक बार। क्वेश्चन है, राम पढ़ता है, वाक्य किस प्रकार का है। राम पढ़ता है, तो बिल्कुल सरल वाक्य है, राम पढ़ता है, तो इसका ऑप्शन भी हो जाएगा सरल वाक्य, आ जाएगा सरल वाक्य, इसमें राम पढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे होता है विभावना। क्या होता है, विभावना, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, विभावना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, जहाँ उपमेय में अनेक की शंका होती है वहाँ कौन उपमानों सा अलंकार होता है। आंसर करिए, जहाँ उपमेय में अनेक की शंका होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। यमक, भ्रांतिमान, श्लेष, या फिर संदेह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वहाँ पे होता है संदेह। कौन सा होता है, जहाँ पे शंका होगा वहाँ पे हमेशा संदेह होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, संदेह। क्वेश्चन है, कान का कच्चा, कान का कच्चा होना के लिए सभी लोग बताइए क्या हो जाएगा। कम सुनने वाला, बहरा, या फिर कोई बात सुनकर उसे पचा न सकने वाला, या फिर शीघ्र विश्वास कर लेने वाला। कान का कच्चा होने का जो अर्थ होता है वह होता है शीघ्र विश्वास कर लेने वाला, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, शीघ्र विश्वास कर लेने वाला, ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, घाट घाट का पानी पीना। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे घाट घाट का पानी पीना का क्या अर्थ होता है। मारा मारा फिरना, शिक्षा ग्रहण करना, तीर्थ यात्रा करना, या फिर अनुभवी होना। घाट घाट का पानी पीने का मतलब होता है अनुभवी होना, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुभवी होना, यानी घाट घाट का पानी पीना। अगला क्वेश्चन है, अंधे के हाथ बटेर लगना। सभी लोग बताइए क्या इसका अर्थ होगा। अंधे के हाथ बटेर लगना, अंधा भी लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, अचानक कोई लाभ होना, बिना परिश्रम के सफलता मिल जाना, या फिर भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में बन चुका है यह। तो अंधे के हाथ जो है बटेर लगना, इसका जो अर्थ होता है वह होता है कि भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना, यानी इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना, यानी कि अंधे के हाथ में बटेर लग जाना। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, आँख लगना। आँख लगने का अर्थ क्या होगा, सभी लोग आंसर करेंगे एक बार इसका। आँख लगना का अर्थ क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन दिया गया आशंका होना, दूसरा है मृत्यु होना, तीसरा है प्रेम होना, और चौथा ऑप्शन है नींद आना। तो आँख लगना का अगर देखा जाए सही आंसर हो जाएगा
आंख लगना यानी कि नींद आना, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, नींद आना। अगला क्वेश्चन है औंधी खोपड़ी क्या है? औंधी खोपड़ी का अर्थ क्या हो जाएगा? मूर्ख होना, इनमें से कोई नहीं, या फिर कुछ निर्णय ना कर पाना, या फिर कर्तव्य विमूढ़ होना। तो सभी लोग बताइए, किम कर्तव्य विमूढ़ होना, तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? मूर्ख होना इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होता है? औंधी खोपड़ी का मीन्स होता है मूर्ख होना। क्या होता है? मूर्ख होना। अगला क्वेश्चन है प्रगीत काव्य में प्रधानता होती है। प्रगीत काव्य में किसकी प्रधानता होती है? भावना और गीतात्मकता की, या फिर संगीतात्मकता की, या फिर प्रकट चित्रण की, या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो आपको इसमें बताना है कि प्रगीत काव्य में किसकी प्रधानता होती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भावना और गीतात्मकता की प्रधानता होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यानी फर्स्ट बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है अंगूठा दिखाना का अर्थ क्या हो जाएगा? अंगूठा दिखाना, ऑप्शन नंबर बताना है कौन सा सही इन चारों में से है। अंगूठा दिखाना का देने से इनकार करना, या फिर अपमान करना, या फिर हंसी उड़ाना, या फिर धोखा देना। तो देखा जाए अंगूठा दिखाना का जो सही अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंगूठा दिखाना यानी कि इनकार कर देना, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है सूरदास किस काल के कवि थे? सूरदास किस काल के कवि थे? रीति काल के थे, भक्ति काल के थे, आधुनिक काल के थे, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो सूरदास जो थे वो थे भक्ति काल के कवि, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, भक्ति काल। अगला क्वेश्चन है वियोगी हरि जी का पूर्ण नाम था। तो सभी लोग आंसर करिए एक बार, वियोगी हरि का पूर्ण नाम क्या था? वियोगी हरि का पूर्ण नाम था श्री हरि द्विवेदी, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, श्री हरि द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम है। आंसर करेंगे सभी लोग। अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है? पद्मावत है, मधुमालती है, या फिर मृगावती है, या फिर रामचरितमानस हो जाएगा। तो आंसर करिए अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय अगर देखा जाए तो महाकाव्य का नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा रामचरितमानस। क्या हो जाएगा? रामचरितमानस, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर इसका, रामचरितमानस। अगला क्वेश्चन है विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना, या फिर बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, तीसरा है बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना, या फिर बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय इन चारों में से सबसे जो महत्वपूर्ण हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है इसका। देखते हैं अगला क्वेश्चन है कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं, यानी पढ़ने से, लिखने से, रटने से, या फिर समझने से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा? कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को समझने की क्षमता से लेस होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, समझने। अगला क्वेश्चन है निमिष शब्द का पर्याय बताना है। निमिष का पर्याय क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है प्रकाश, दूसरा है पूर्ण, तीसरा है छिद्र, और चौथा ऑप्शन है क्षण। तो निमिष शब्द का देखा जाए तो पर्याय क्या हो जाएगा? सभी लोग आंसर करिए एक बार। प्रकाश है, पूर्ण है, छिद्र या फिर क्षण है। तो निमिष का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? क्षण हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर इसका, क्षण। अगला क्वेश्चन है मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में, मुझसे उठा नहीं गया किस प्रकार का वाक्य है? कर्तवाच्य है, भाववाच्य है, कर्मवाच्य है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। मुझसे उठा नहीं गया किस प्रकार का वाक्य आपको बताना है? मुझसे उठा नहीं गया, तो अगर देखा जाए तो यह बन जाएगा भाववाच्य। कैसा है? भाववाच्य हो जाएगा, मुझसे उठा नहीं गया। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, भाववाच्य। अगला क्वेश्चन है जिसके पूर्व से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? पहला ऑप्शन है प्रत्याशा, दूसरा ऑप्शन है अप्रत्याशित, तीसरा ऑप्शन है अपरिमेय, चौथा ऑप्शन है अनाहूत। तो जिसके पूर्व से कोई आशा ना हो उसके लिए अगर एक शब्द की बात करें तो वो हो जाएगा अप्रत्याशित, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा? अप्रत्याशित। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? इन चारों देशों में से ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है? पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका, और चौथा ऑप्शन है मॉरिशस। तो इन चारों में जहाँ पर हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में होता है वो देश है मॉरिशस, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, मॉरिशस। अगला क्वेश्चन है सूर सागर किस भाषा की रचना है? क्वेश्चन है
सूरसागर किस भाषा की रचना है? पहला ऑप्शन है अवधी, दूसरा है बुंदेली, तीसरा है छत्तीसगढ़ी और चौथा ऑप्शन है ब्रज। तो सभी को बताना है सूरसागर किस भाषा की रचना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सूरसागर है ब्रजभाषा की। किसकी है? ब्रजभाषा की रचना है सूरसागर। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है ब्रजभाषा। वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? आपको बताना है वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है। पहला ऑप्शन है सुमित्रा कुमारी चौहान, दूसरा ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, तीसरा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर और चौथा ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी। वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यह कविता है सुभद्रा कुमारी चौहान की। किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है वीरों का कैसा हो बसंत। अगला क्वेश्चन है चौराहा शब्द में समास है। चौराहा, चार राहों का समूह चौराहा, यानी इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। इसमें हो जाएगा द्वंद्व समास। कौन सा होगा? द्वंद्व हो जाएगा, क्योंकि चौराहा यानी संख्या है, चार राहों का समूह चौराहा, तो इसमें हो जाएगा द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन है 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण होगा? संख्यावाचक है, परिमाण बोधक है, गुणवाचक है या फिर सार्वनामिक है। तो हमने आप लोगों को कल या परसों की क्लास में बताया था कि जिस चीज़ को मापा या तोला जाता है वहाँ पर हमेशा वो परिमाण बोधक होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें हो जाएगा परिमाण बोधक विशेषण। कौन सा है? परिमाण बोधक। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है उपत्यका का अर्थ है। उपत्यका का अर्थ क्या हो जाएगा? सभी को बताना है उपत्यका का अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन है सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, दूसरा है प्राणियों के पेट का एक अंग, तीसरा है पर्वत का शिखर, चौथा है पर्वत के पास की भूमि। तो सभी लोग इसका आंसर करिए एक बार। उपत्यका का अर्थ क्या हो जाएगा? उपत्यका का अर्थ हो जाएगा पर्वत के पास की भूमि। क्या हो जाएगा? पर्वत के पास की भूमि को कहते हैं उपत्यका, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है इसका, पर्वत के पास की भूमि। तो साथियों ये थी आज की हमारी हिंदी की क्लास, जिसमें हमने किए हैं कुछ 35 से 40 क्वेश्चनों के बीच में। तो आपको बताना कि आज के लिए आपको यह क्लास कैसी लगी, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले थे। तो अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस क्लास को अपने सभी जानने वाले के पास में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा एक बार। और अगर चैनल पर नए जुड़े तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी के लिए धन्यवाद और कल के एग्ज़ाम के लिए अग्रिम शुभकामनाएं सभी लोगों को। और मैं कामना करता हूं ईश्वर से कि मेरे जितने भी भाई बहन हैं सभी लोग अच्छे नंबरों के साथ को पास कर जाएं। तो धन्यवाद, बाय बाय।